फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स अनिल पांडे क्लासेस। बच्चों, आज हम क्लास 10 पॉलिनोमियल में ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। जीरोज टू सी बाय जीरोज बाय यूजिंग ग्राफ्स। हाउ कैन यू फाइंड जीरोज? ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कैसे फाइंड करते हैं जीरोज ग्राफ को देखते हुए। लुक हियर। तो बच्चों, हमारा ये पॉलिनोमियल्स है। जैसे मान लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सपोज ये x का फंक्शन है तो fx यानी कि हम y ले लेते हैं। y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx c, यानी y इज द फंक्शन ऑफ क्लास 10th में, यानी कि x का px एक पॉलिनोमियल है, fx एक पॉलिनोमियल है। fx को हम y भी कहते हैं। तो y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको जीरो, y को जीरो रख देते हैं तो क्या बन जाएगा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि जब हम राइट में जीरो लेते हैं तो इसका मतलब सॉल्व करना है। y जीरो है, y की वैल्यू जीरो है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर y जीरो है तो x की क्या वैल्यूज होंगी? तो देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके दो जीरोज होते हैं, यानी कि x की दो वैल्यूज होंगी जब y जीरो होगा, x की टू वैल्यूज होंगी जब y जीरो होगा। बिकॉज यू नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू जीरोज। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके टू जीरोज होते हैं। y इक्वल्स टू 0 पे x की दो वैल्यूज आएंगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो सपोज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये x एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक a पे और सपोज करो कि b पे कट कर रहा है। अगर हम इसमें x की बहुत सारी वैल्यूज रखेंगे तो x की मतलब ये x एक्सिस पर दो वैल्यूज होंगी, y जीरो होगा। अगर हम y की भी कुछ वैल्यू लेंगे और x की कोई वैल्यू रखेंगे, y की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी अदर पे। x एक्सिस पे जीरो होगा y, और कहीं पर भी से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ न कुछ वैल्यू आएगी। तो इसका ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा बेटा, एक पैराबोला बनता है। ओके, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैराबोला। पैराबोला मतलब यू शेप होता है। तो इसके दो जीरोज होते हैं एक्स एक्सिस पे, जहां पे एक्स एक्सिस पे कट करता है y जीरो होगा, x की वैल्यू कुछ होगी, सपोज x1 एंड x2 कॉमा 0, टू जीरोज हो गए, x1 एंड x2। ठीक है, हम उसको अल्फा कहते थे। चलो, एक जीरो उसको अल्फा कहते हैं, एक बीटा है, बीटा कॉमा 0। फिर और वैल्यू लेंगे, x की कुछ और वैल्यू लेंगे तो y की यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है। यहाँ पे दोनों चीजें होंगी, दोनों कोऑर्डिनेट होंगे। x नेगेटिव होगा इस साइड में, y पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से ग्राफ आपने 9th क्लास में प्लॉट किया है। तो पैराबोला ऐसा होता है, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऐसे, ठीक है। और इसका इस तरह से ग्राफ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है एक पॉइंट पे टच करेगा कट। यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो एक ही जीरो होगा इसका। ओके, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो दोनों जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज होते हैं तो दोनों जीरोज इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसमें कई शेप हैं इसके, तो इसके जीरोज हम सॉल्व करेंगे फैक्टर्स करके। तो देयर आर टू जीरोज ऑफ इट। ओके, तो देखो हम इस पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इसका। तो देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था इसका, देखिए इस पे बेस्ड एक केस स्टडी था। तो देखो बच्चों, ये लास्ट ईयर जो 10th क्लास में MCQs में आया था, ए कार मूव्स ऑन ए हाईवे
द पाथ ई ट्रेस्ड इज गिवन बिलो, यानी कि कार हाईवे में चल रही है, जो उसका ग्राफ है इस तरह से दिया गया है। देखो एक इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से दिया गया है, ये पेज पे पेज क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। इन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए बच्चों, हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। दिस इज द ग्राफ, लुक हियर, दिस इज y एक्सिस एंड y डैश मतलब नेगेटिव, एंड दिस इज x डैश एंड दिस इज x। तो ग्राफ दे रखा है हमें, इस तरह से दे रखा है। देखो ये इस तरह से ये देखा बच्चों, देखो ये पॉइंट है तुम्हारा ए, इसमें -3 y 0 है। किसी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर x कोऑर्डिनेट -3 है तो y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ पे c, इसके कोऑर्डिनेट है -1, 0। दिस इज b पॉइंट, इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, जरूरत नहीं है इसकी। तो d से दिस इज d पॉइंट, यहाँ पे कट कर रहा है d। दिस इज e, इसके पॉइंट दे रखे हैं 2 इज ओनली 2 गिवन है। देखो ओनली 2 गिवन है तो दूसरा कोऑर्डिनेट 0 होगा। कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। दिस इज g, 5 ओनली 5 गिवन है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। दिस इज f पॉइंट, ओके। नाउ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इस पे बेस देखिए। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG? EFG देखो ये कर्व है। जब भी ऐसा यू शेप्ड होता है, हमने बताया था कि इट इज अ पैराबोला। तो फर्स्ट का आंसर होगा पैराबोला इज स्ट्रेट लाइन सर्कल, इट इज पैराबोला, ओके। पैराबोला, कोई भी क्वाड्रिकेशन होती है उसका ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है। Look here, question number 2. If the curve ABC, see this curve, only this curve, ABC. If the curve ABC represented by polynomial minus x square plus 4x plus 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, then it's 0 यार। इस कर्व की इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी पैराबोला है। तो इसके जीरोस क्या होंगे? ये -3 और -1 पे कट कर रहा है, तो -3 और -1 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, -1 एंड -3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे, तो इससे कोई जीरो जाएंगे फैक्टर मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? व्हाट आर द जीरोज ऑफ curve represented by ABC is -3 and -1, -3, -1. Now see third part. If the path traced by the car has zeros, अब zeros दे रखे हैं बच्चों, देखो एक कार जो है 2 zeros दे रखे हैं यहाँ पे, -1 है। अभी जब भी 2 zeros होते हैं तो उससे जो पॉलिनोमियल बनता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। इनमें से एक राइट होगा पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक बनेगा, ओके। तो जीरोस क्या दे रखे हैं, हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं -1 एंड 3, जीरोस -1। तो जीरोस दे रखे हैं, तो x की 2 वैल्यूज दे रखे हैं हमारे पास। पॉलिनोमियल जब भी 2 जीरोस दिए होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट, ओके। तो x² माइनस सम कितना होगा, -1 प्लस 3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट -1 इंटू 3। ये देखो इस तरह से सॉल्व करना, -1 इंटू 3 है तो -1 को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, -1 इंटू 3। तो आप सॉल्व करेंगे x², ये देखो 3 प्लस -1 प्लस 3 कितना हुआ, 2 प्लस 2, और बाहर माइनस है तो -2x प्लस -3,
दिस इज द पॉलिनोमियल जिसके जीरोज -1 एंड 3 है, तो हमने सम ऑफ ये फॉर्मूला लगा लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो इसमें से कौन सा वाला राइट है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा 3 नॉट 3, इट इज -1 एंड 2 है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 में से बन गया 1 एंड दिस इज 2, तो -2, तो एक्स स्क्वायर -1 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली एक्स भी लिख सकते हो आप। तो इसमें से राइट कौन सा है? देखो एक्स स्क्वायर -x -2, सी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का देखो इस तरह से पेपर आता है। अब अगला क्वेश्चन है एक, देखिए द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द होल कर्व। अब पूरे कर्व यहां से लेके यहां तक हमारा कर्व है, ये कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, देयरफॉर इट हैज 4 जीरोज, इसके 4 जीरोज हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज, सी और जी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सी ये पॉइंट है और जी है बच्चों, ओरिजिन से ओ से 0 0 से जी की पॉइंट डिस्टेंस 5 है, ठीक है, यहाँ इसकी डिस्टेंस 5 है और ये -1 है, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ 5 है और यहाँ -1 डिस्टेंस है, तो यहां से यहां तक ये 1 डिस्टेंस तो 1 रहती है, प्लस नेगेटिव नहीं लेते डिस्टेंस को, हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव है, यानी कि 0 से यहां को जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, तो माइनस डायरेक्शन हुई, 1 जा रहा है और माइनस डायरेक्शन नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए -1 लगाया गया, माइनस लगाया गया, डिस्टेंस तो 1 हुई, 1 + 5 6, ओके, इट्स आंसर इज 6। हमेशा डिस्टेंस प्लस लेते हैं, डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए 1 + 5 = 6 यूनिट, ओके। ये इस तरह से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, ये इस पे बेस्ड। और बताते हैं हम आपको हाउ मेनी जीरोज। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, कोई भी ग्राफ जो है जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करता है उतने जीरोज होते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इट हैज ओनली 1 जीरो, एक्स की वैल्यूज केवल एक ही आ रही है, वाई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए इसका जीरोज 1 हुआ। जिसका जीरोज 1 होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, उसकी x की पावर 1 होगी, जैसे 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है, अगर हम y को 0 रख देते हैं तो वो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, 2x = -3, x = -3/2, तो यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वो x को कहाँ कट करेगी? -3.2 पे कट करेगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लीनियर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक में बता दिया था, जिसका ये शेप आएगा 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 जीरोज होंगे, जिसके 2 जीरोज होते हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सिमिलरली जिसके 3 जीरोज होते हैं, अगर कोई 3 पॉइंट पे कट करता है, 3 जीरोज होते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे ax³ + bx² + cx + d, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि y = दिस, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अगर हम y को 0 रख देते हैं तो x की 3 वैल्यूज आएंगी, वो x एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा कोई ग्राफ, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक हो गया। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं? आपने क्लास 9th में आपने इसके फैक्टर्स किए थे, तो देखो अगर आपको 3 जीरोज दे रखे हैं, 3 जीरोज दे रखे हैं आपके, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज कैसे फाइंड करते हैं हम बताएंगे, बाद में हम डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराते हैं अभी। तो बच्चों देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसके 3 जीरोज होते हैं। सपोज x = अल्फा, x = बीटा एंड x = गामा, ये 3 जीरोज हैं।
अल्फा बीटा गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले में एक्स क्यूब आता है माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सम ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस माइनस अल्फा बीटा गामा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इस तरह से अगर हमें जीरोस दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोस दे रखे हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर बताते हैं। और तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके जीरोस का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ मतलब आपस में प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी अपॉन ए होता है। तो ए बी सी डी ये होता है। तो अब हम बताते हैं, जैसे कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, उसका एक जीरोस दिया है, तो अदर जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जैसे मान लिया ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं दिया है, बनाना है, सॉरी गिवन है, हमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमें इसका एक जीरोस दिया हुआ, सपोज एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, दो जीरोस फाइंड करने हैं। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके 3 जीरोस होते हैं, 1 जीरोस दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो अदर जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो उससे एक फैक्टर बना लेंगे, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर। एक जीरोस दिया है तो उससे फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है। अब x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल को, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज डिवाइड करना आपको लोअर लेवल में समझाया गया था, नहीं है तो मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में कैसे हम डिवाइड करते हैं। सपोज इसको डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सपोज करो हमारी, सपोज करो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी समथिंग। जब भी किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को एक लीनियर से डिवाइड करेंगे, एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिडिल टर्म स्प्रेडिंग से सॉल्व करेंगे, तो इसके 2 जीरोज आ जाएंगे। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड ऑल द जीरोस। एक तो हमें गिवन था एक्स इज इक्वल टू अल्फा, 2 जीरोज इससे मिल जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू बीटा एंड एक्स इज इक्वल टू गामा। तो यू कैन फाइंड 3 जीरोस। ओके, अगर आपको एक क्यूबिक में 4 पावर वाली पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसकी पावर 4 है, तो उसके 2 जीरोस दिए होंगे, ठीक है, उसके 2 जीरोस दिए होंगे। हमें एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, 4 पावर जिसके 2 जीरोस दिए हैं। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, 4 पावर वाला पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे मान लिया 2x4 प्लस 2x की पावर 4, या हम एक क्यूबिक का एग्जांपल बता देते हैं। सपोज आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1। सपोज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो देखो यहाँ पे अगर हम x की, हमें एक जीरोस दिया है 1, ओके, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्योंकि हम देखो
अगर 1 इसका जीरोज है तो x की वैल्यू रखें 2 इंटू 1 1 क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। ये क्लियर नहीं हो रहा है। सपोज करो कि हाँ -1 है, चलो दिस इज -1, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4 0 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 1 इसका जीरोज है। मुझे अदर जीरोज फाइंड करने हैं, तो क्या करूंगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर फाइंड कर लूंगा, ठीक है। अब डिवाइड करें, x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1। तो अब मैं डिवाइड करूंगा इसे, तो मुझे 2x क्यूब लाना है, तो 2x से इंटू, जब भी यहाँ क्यूब लाना है तो आप क्या करेंगे, पावर 2 बढ़ानी है, तो 2x स्क्वायर से करेंगे इसको, इंटू 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब मुझे माइनस एक्स से करेंगे इसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सब्ट्रैक्ट करने में दिस इज कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, x माइनस 1 लास्ट में। अब किससे करूंगा, +1 से x माइनस 1, फिर 0 इज अ रिमाइंडर, तो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, यानी कि इसके दो फैक्टर हो गए, x माइनस 1 हो गया, एक जो कोशेंट हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, यानी दो फैक्टर मिल गए, दिस इनटू दिस। अब इसके हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2, तो 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो मिली दूसरे तरीके से हम इसके फैक्टर्स करेंगे, अगर इसके हम फैक्टर्स हो रहे हैं, अभी इसके फैक्टर हो नहीं रहे तो उसको जीरोस भी दूसरे मेथड से निकलेंगे, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो इस तरह से हम इसको 0 रख के इसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक हो गया, ओके, थैंक्स।